सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, निरंतर बरसों से हम सभी लोग अपने सत्संग में उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं, लेकिन हमारे मनाकाश पर, हमारे हृदय पटल पर उसका कितना प्रभाव हमने लिया है या कितना स्थिर चित्त होकर के हमने महापुरुषों की बातों को, उपदेशों को, शब्दों को स्वीकारा है और अपने जीवन में ढाला है, तो अधिकांश देखने में आता है कि सुनते हैं और वहीं के वहीं छोड़ देते हैं और हम वहीं के वहीं होते हैं, क्योंकि वो एकाग्रता हमारे अंदर पैदा ही नहीं होती। हमारे कोई बीमार हो जाए तो हम तड़पेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे संबंधी हैं, वो हमको चैन नहीं पड़ेगा। मालिक की बातें, सदगुरु की बातें, उनके महापुरुषों के उपदेश जो हमारे लिए कष्ट उठा करके उन्होंने कृपा हम सब पर की है, उनका उपदेश, उनकी बात कितनी हम स्वीकारते हैं, कितने हम चलते हैं, इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। सुनते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं जिन्होंने सब न्योछावर कर दिया, लेकिन उनको तो कुछ चाहिए नहीं होता है। वो तो केवल मन की परख करते हैं कि हमारा कितना लगाव है इन भौतिक चीजों से, कितना लगाव है अपनों से और कितना लगाव है मानव मात्र से। उसकी परीक्षा होती है। वो किसी को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहते। वो तो सदैव सेवक बन के काम करते हैं, जिसका कि हमें अंदाज भी नहीं होता है। कई बार अभी जैसे अग्रवाल साहब ने एक छोटी सी कथा ली भक्त आरुणी की, कि गुरु आज्ञा जो भी कुछ उसका पालन करना, तो पूरी तरह ध्यान रखना, पूरा उनका कार्य करना। उसके बाद भी अगर कुछ समय बच जाता था तो और भी उनके जो शिष्य थे उनकी भी सेवा, उनके भी कार्य कर दिया करते थे। वो वही उत्साह के साथ, वही प्रेम के साथ, और फिर अपने काम में मस्त रहते। लोगों को लगता था कि अच्छा है, बातों बातों में अपना काम हो जाता है, अपने को टाइम मिल जाता है साधना का, भजन का, पाठ का, ये काम करने वाले है ही सब। लेकिन उसका भाव कुछ और था। वो सबको अपना ही समझता था, कोई भेद था ही नहीं वहां। भेद काय का? ये जो पाठशाला है ये भेद मतभेद से बहुत ऊपर है। यहां सब चीजें खत्म हो जाती हैं। छोटा बड़ा, जाति पाति, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। साधक साधक होता है। साधक वही होता है जिसने अपनी इंद्रियों को साध करके उनके चरणों में लगा दिया है, समर्पित हो गया है उनके प्रति और उनके आदेशानुसार अपना जीवन यापन कर रहा है और अपने कार्य पे निरंतर ध्यान दिए हुए है। कर्म में अधिकार है, फल उस मालिक के हाथ में रहता है, जिसको कि तीनों कालों का ज्ञान है कि प्रारब्ध में इसको के कारण से इसको क्या मिलना है, वर्तमान की कार्यशैली से इसको क्या मिलना है,
आगे भविष्य इसका किसमें सुरक्षित रहेगा और इसका हित छिपा हुआ है, उसी तरह से वो कार्य करते हैं, कृपा करते हैं। प्रारब्ध के कारण ये शरीर हमें मिला। प्रारब्ध का ही कोई पुण्य प्रताप होगा जो सत्संग मिला, पर सत्संग का लाभ उन्हीं को मिल पाता है जो एकाग्रचित्त होकर के वहां बैठते हैं। तन से तो बैठते हैं, मन को भी वहीं रखते हैं, तभी कुछ प्राप्त होता है। नहीं मानो शरीर तो यहां और मन दौड़ रहा है जाने कहां कहां, तो कुछ नहीं होगा। जो कुछ हम सुने उसको समझें, मनन करें और उस पर फिर चल सकते हैं, अमल में वो चीज आ सकती है। जब हम ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, जब हम उसके बारे में कि आज सत्संग में ये कहा गया, ये सुना गया, उस पर विचार नहीं करेंगे, तो हम चलेंगे कैसे? इसका मतलब है कि हमारा शरीर वहां था पर मन कहीं और घूम रहा था, तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। परिवर्तन जब ही संभव होता है जब मन से, वचन से, कर्म से हम वहीं स्थिर हों और साधनरत हो, सच्चे साधक हो, सच्चे सत्संगी हो और सच्चाई पे आरूढ़ हो। साधक होकर के, सत्संगी होकर के अगर सच्चाई पे आरूढ़ नहीं है तो निश्चित है हमको कोई फल नहीं मिल रहा। छोटी छोटी बातें, जरा जरा सी बातें जीवन में हमको विचलित कर देती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो तो दुनियादार भी वैसे ही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में और चले जाएं, और जानवरों में जिस तरह के नोक झोंक होती है, अगर वही व्यक्ति हमारी है तो फिर हम में उनमें अंतर क्या रहा? सत्संग के अंतर्गत बड़ों का सम्मान, छोटों को तहे दिल से करना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, ये वो सब एक तरफ होना चाहिए। और छोटों का भी फर्ज है बड़ों का आदर करना, और बड़ों का फर्ज है कि छोटों को प्यार देना। प्यार से बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। कई बार सुनाने में आता है, कई जो कवि सम्मेलन में जो पंक्तियां याद हो गई थी कि नफरत कबहू न कीजिए, तो दुश्मन की बात है। यहाँ तो सब अपने ही हैं, फिर किसके नफरत, किससे लड़ाई, किस पे क्रोध, किस पे? सब अपना एक परिवार है। एक सीमित परिवार में अपने को नहीं समझना चाहिए। ये सत्संग, सत्संगी, साधक, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए साधक यहाँ मौजूद रहते हैं, और जहाँ सत्संगी शब्द जुड़ जाता है फिर प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, न कि कमी आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर लड़ाई होती है अहंकार की। मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। बड़ा कई बार मलुकदास जी महाराज, मौलाना रूम साहब का एक किस्सा याद आता है। अक्सर घर घर में ये लड़ाई चलती है। सड़क पर दो बच्चे खूब लड़ रहे थे। एक खूब जोर जोर से चिल्ला रहा था, उससे कह रहा था, दूसरा भी उससे कह रहा था, और वो बोले ही जा रहे थे कुछ भी। इतने में मौलाना रूम साहब वहां से निकले। उन्होंने बड़े विनम्र भाव में, क्यों भाई क्या बात हो गई है? यार ये ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, इसने ये कहा, उसने ये कहा। मैंने कहा क्या कहा, उससे क्या हो गया? कहने से, सुनने से, भाई इसने कहा, अपने मुंह से कहा, तो सबसे पहले तो इसको लगा। इसने कहा, अपने मुंह से कहा, इसको लगा। तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अपने ऊपर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी तुम्हें कमी। ऐसा करो, ऐसे तो लड़ाई शांत होगी नहीं। एक इसने कहा तो दूसरे ने उससे जबरदस्त कहा ताकि वो दब जाए, तो तीसरे ने उससे, वो दोनों जने आपस में एक दूसरे से जोर से बोल रहे। मौलाना रूम ने दोनों को अलग किया, बीच में खड़े हो गए कि भाई जितना कहना है सब हमसे कह लो, पर फिर कभी मत कहना। दोनों से कहा, तुम भी हमसे कह लो, तुम भी हमसे कह लो, हम एक शब्द नहीं कहेंगे। अब उनके समझ में आया, महात्मा थे,
कृपा का समय होगा कि नहीं, वाकई में इसमें रखा क्या है। इसने उससे कहा, उसने इससे कहा, उसने इससे कहा, लाभ तो कुछ नहीं हुआ। शरीर पे उसका प्रभाव पड़ा, मन पे उसका प्रभाव पड़ा, प्रेम में फर्क आया, भाव विचलित हुआ। स्थिरता कहां आई? सत्संग स्थिरता सिखाता है, इसके हकीकी सिखाता है, छोटा बनना सिखाता है। लड़ाई झगड़े बड़ेपन में ही होते हैं, मैं मेरा, इसमें लड़ाई ज्यादा होती है। जब है ही नहीं मैं, है ही नहीं मेरा कुछ, सब अपना है, सब उसका है। जब किसी और का है, हम तो जबरदस्ती उसको लेकर के लड़ते झगड़ते हैं। उस मालिक की कृपा है कि उसने कृपा बख्शिश में दी है, और इतनी बड़ी दौलत उसने बख्शिश में दी है, तो प्रेम का एक उदाहरण पेश होना चाहिए। प्रेमी प्रेम दिखे। वैसे तो बहुत कठिन है, पूरी तरह उस मालिक से प्रेम होना तो बहुत कठिन है, लेकिन कुछ व्यवहारिकता में भी आ जाए, सांसारिक तौर पर भी अपने अंदर परिवर्तन आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हो जाता है कि जैसे हमने कहा साके से ये काम करो, मैंने कहा वो करेगा उसका काम है, या उसने कहा कि वो करेगा उसका काम है, तीसरे से काम तो हमारा बिगड़ गया, उसने उससे उसने उससे उसने उससे वो तो बिगड़ गया। अरे भैया कोई मत नहीं कर रहा, हम खुद ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, शांति रहो। क्या उसमें फर्क पड़ता है? छोटी छोटी बातें होती है, और उससे प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है। अब कितनी छोटी बात है, अग्रवाल साहब को भी पता है। गुरुजी जो ऋषिकेश वाले थे, तो लोग टॉयलेट जो थे तो वो लोग जाते थे, सफाई नहीं करते थे, वहां ठहरते थे सबको। गुरुजी खुद उसको साफ करे आते थे, कई बार उन्होंने साफ किया। हम ना कुछ होते हुए भी लड़ते झगड़ते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि पता भी नहीं लगता था, और वो यहाँ तो कह के कर भी मुश्किल होता है। कई बार टाला टूली हो जाएगी कि मुझे वो फलाने काम में जाना है, मुझे फलाना काम में जाना है। वो एक किस्सा याद आता है ना अग्रवाल साहब, वो एक गुरुजी एक गांव में पहुंचे, तो वहां भीड़ लग गई। गुरुजी आप हमारे यहाँ चलो, गुरुजी हमारे यहाँ चलो, ऐसे दो चार लोगों ने कहा। मैंने कहा भाई मैं चलूं तो सही, पहले मेरी कुछ बातों का जवाब कोई जो सच्चा सही देगा उसके यहाँ मैं चलूंगा। तो उन्होंने कहा हम, गुरुजी पूछ लो। तो तीन चार लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे कितने पुत्र हैं? कि 3। कितना पैसा है? कि इतना इतना इतना, बता दिया। ऐसे 2-3 लोगों ने तो बता दिया। एक जो लास्ट में जिससे पूछा, उसने कहा भाई तुम्हारे कितने पुत्र हैं? उसने कहा 2। एकदम दूसरे लोग बोलते ये तो बहुत झूठ बोल रहा है। नहीं, उसने कहा 1। मैंने कहा तो झूठ बोल रहा है, इसके तो 2 हैं। तो गुरुजी ने कहा क्यों भाई? नहीं महाराज जी मेरे 1 ही है। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर पूछा कितना पैसा, धन दौलत कितनी है? कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा बोल दिया कि इसके सबसे बड़ा पैसे वाला तो यही है, इस पे लाखों रुपया है। तो क्या क्यों भाई तुम्हारे पास? तो ये लोग कह रहे हैं कि महाराज वास्तविकता में मेरे पास कुछ नहीं है। और तीसरा और कोई प्रश्न था, 2 ध्यान है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करते हैं, इसकी सच्चाई जानने की आवश्यकता है। तब तुम सब कह रहे हो झूठ बोल रहा है, चलो इसके घर चलते हैं। घर पहुंचे तो उन्होंने एक पुत्र को आवाज दी, चाहे कुछ नाम रख लें, राम रख दें।
राम इधर आना, गुरुजी आए हैं, इनकी सेवा से सारी व्यवस्था करो, सब काम देखो, तैयार करो, नाश्ता वगैरह लेकर के आओ। राम कहते हैं कि मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, उससे कह देना। और वो दौड़ गया। हमारे सब लोगों में स्थिति ये ज्यादा है, उनके अपने काम ज्यादा है, गुरुजी तो बैठे रहे एक तरफ, सब काम गिना दिया तो वो चला गया। दूसरा जो शाम था उसको बुलाया, जी पिताजी कि भाई देखो, तो तुरंत लग गया काम में, आज्ञा का पालन। तो गुरुजी ने कहा भाई तुम कह रहे थे एक पुत्र, तो दो पुत्र तुम्हारे। कि महाराज पुत्र वही है जो आज्ञा का पालन करे, आदेश का पालन करे, इसलिए एक पुत्र ही मेरा है जो आदेश का पालन करता है, वो दूसरा नहीं है। तो कहा ये बात भी ठीक है, शिष्य वही है जो आदेश का पालन करे, जवाब दे, ये करे, वो काय का शिष्य या पुत्र है, उसको तो केवल पालन। अच्छा, दूसरी बात चली कि भाई बही तुम्हारे पास बताते हैं बहुत पैसा है, बताओ। बही खाता आया, मुनीम जी आ गए कि 1 लाख रुपया वो अपाहिजों को दिया, इतना आया उसमें, और अपाहिजों को दे दिया। 1 लाख रुपए या 2 लाख की धर्मशाला बनाई, और 1 लाख रुपया उनके लिए रख दिया गया जो जरूरतमंद हैं। ये मेरे पास, कि तुम पास तो बहुत पैसा है। कि महाराज मेरे पास कहाँ है, सबके पास है, मेरे पास कुछ नहीं, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। उनसे पूछा था कि उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं। तो दूसरे बोल बैठे ये तो 60 साल के हैं। क्यों भाई ये कह रहे हैं 60 साल के। फिर वहां पे पूछा क्यों भाई तुम कह रहे थे कि मेरे को पता नहीं, ये तो कह रहे हैं 60 साल के। कि महाराज आप ही लोगों ने कहा है, एक पल की खबर नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि मैं 60 साल का हूं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो ये सब बातें छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जीवन में उतारने की बातें हैं, आध्यात्मिक तौर पर, परमार्थ के तौर पर उन्नति करने की बातें हैं। इनको ग्रहण करके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्षों गुजर जाते हैं, हम मन के बहाव में बच रहे हैं, अहंकार के पुतले बने हुए हैं, मेरा तेरा में जुड़े हुए हैं। वो तो पशु पक्षी इत्यादि भी लड़ते हैं, तो उनके अंदर भी वो भी व्यवस्था करते हैं, वहीं तक सीमित हैं। अब हमें अपने को उठने की आवश्यकता है, प्रेम का परिचय देने की आवश्यकता है, ना कि लड़ने झगड़ने की। प्रेमी प्रेम दिखे, सबके अंदर वो मालिक मौजूद है, ये भी सब ने कह दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबके अंदर है। हमें लगता है कि हम ही हैं, बाकी सब ऐसे ही है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। सब मालिक के बंदे हैं, समझे चले तो निश्चित हो परमार्थी उन्नति हमारी हो सकेगी। सबसे प्रेम करें और सबकी शिकायत की अपेक्षा उससे तारीफ ऐसी करें ताकि उसके अंदर परिवर्तन हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। कई उदाहरण ऐसे भी रहे हैं कि जिनके अंदर परिवर्तन हुआ। अंगुलीमार डाकू था, वो उंगलियां काट के और माला पहनता था, जो भी मिल जाता था उसको उंगली काटी और माला पहन लेता था। तो बहुत लोग डरते थे। एक बार इत्तेफाकन वो गौतम बुद्ध जिसे उसका सानिध्य हो गया, उनका सानिध्य मिला, उन्होंने समझाइश दी और वो योग था, उसको समझ में आ गया और बहुत बड़ा महात्मा हो गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो हम सब भी अपने मनोवृत्ति को सुधारें, अपनी प्रवृत्ति को सुधारें और प्रेम का परिचय देकर के अपने आप को परमार्थी दौलत का पात्र बनाएं, ताकि उनकी कृपा, सदगुरु की कृपा प्रत्यक्ष में भी दिखे, बाहर भी दिखे और अंदर भी दिखे। कई लोगों को ये लगता है कि हम तो ध्यान में बैठते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं,
उसका गुणगान करते हैं। जो करते हैं उनका तो पता ही नहीं है वो क्या करते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों जिनका पता नहीं लगता है। लेकिन हमें वास्तविकता पकड़ना है और ये सब चीज़ें छोड़ करके वास्तविकता पकड़ करके उनके चरणों में जगह मिले, उनकी कृपा के हम पात्र बन सकें, वही स्वभाव हम धारण करें, इसका प्रयत्न करें। ओम।